हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका फिर से आरके लॉन्ग इलेक्ट्रॉनिक के एक और न्यू वीडियो में। तो आज इस वीडियो का टॉपिक होने वाला है कि रिवर्स फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर की इंटरलॉकिंग वायरिंग किस तरीके से करें, बहुत आसान तरीके से। तो इंटरलॉकिंग वायरिंग करने के लिए हमारे पास सबसे पहले जो है 3 स्विच होने चाहिए, जो कि एक NC होना चाहिए, रेड कलर का होता है, और 2 हमारे पास ग्रीन NO होने चाहिए। ठीक है गाइस, तो हमें सबसे पहले क्या करना है कि एक फेस वायर लेना है अपना, और वो हमने NC के 1 नंबर में टर्मिनल में जोड़ देना है। तो हमने NC के 1 टर्मिनल में जोड़ना है, वो भी अच्छे तरीके से जोड़ देना है। ठीक है गाइस, तो इनमें आपको पहचान कैसे पड़ती है कि कौन सा हमारा NO और कौन सा NC। जो हमारा NC स्विच होता है उसमें हमें 1 और 2 लिखा होता है और रेड कलर होता है। जो हमारा NO होता है उस पर 3 और 4 लिखा होता है, वो हमारा ग्रीन कलर का स्विच होता है। ठीक है गाइस, तो हमने क्या करना है कि NC के जो है इनपुट जोड़नी है फेस, और जो उसके 2 नंबर टर्मिनल से आउटपुट निकलेगा उसके साथ हमने ग्रीन कलर के स्विच पे 3 नंबर टर्मिनल पे जोड़ देना है। ठीक है, तो उसके साथ में हमने एक वायर और जोड़नी है, क्योंकि हमने जो दूसरा वाला स्विच है हमारा, उस स्विच को भी हमने जो है इनपुट लाइट हमने 3 नंबर टर्मिनल पे जोड़नी है। ठीक है गाइस, तो ये देखो हमने इसको इन जोड़ के और आउटपुट हमने 3 पे जोड़ के उसमें से एक निकाल कर और दूसरे स्विच के 3 पॉइंट में जोड़ दिए। तो ये हमारे जो है NO NC स्विच की थोड़ी वायरिंग कंप्लीट हो गई है, ज़रा इसको आप ध्यान से देखना। तो अब क्या करना है, हमें जो हमारा पहला स्विच है उससे हमें पहला कॉन्टैक्टर चलाना है, और जो हमारा दूसरा स्विच है उससे हमें दूसरा चलाना है, वो भी रिवर्स फॉरवर्ड में। तो इसकी इंटरलॉकिंग के लिए पूरा ध्यान देना। अब सबसे पहले क्या करना है, हमने जो हमारा पहला स्विच है उसके हमने 4 नंबर टर्मिनल से एक वायर जोड़नी है, और वायर को जोड़ के हमने जो हमारा दूसरे नंबर का कॉन्टैक्टर है, ठीक है गाइस, ध्यान देना कि जो हमारा दूसरे नंबर का कॉन्टैक्टर है, हमने उस कॉन्टैक्टर का जो NC पॉइंट होगा, ठीक है, जो हमारे स्नाइडर के आते हैं उसमें NC और NO पॉइंट दिए होते हैं, और जो हमारे LT के होते हैं उसमें एड ऑन ब्लॉक अलग से लगती है, तो इसमें हमें पॉइंट मिल गए हैं। तो हमने क्या करना है कि हमने जो 1 नंबर स्विच से 4 नंबर पॉइंट से तार उठाई, वो हमने 2 नंबर के कॉन्टैक्टर के NC पॉइंट में जोड़ दिए। तो अब हमने सेम प्रोसीजर करना है कि हमने एक वायर लेनी है, और वो हमने जो दूसरा नंबर का स्विच है हमारा उसके नंबर 4 में जोड़ के, टर्मिनल में 4 आउटपुट में मतलब कि, और उसको वहाँ पे जोड़ के हमने जो नंबर 1 का कॉन्टैक्टर हमारा, आप देख सकते हो उसमें, इसके हमने सेम NC पे जोड़ देनी है जैसे हमने पहले वाले कॉन्टैक्टर में जोड़ी थी। ठीक है गाइस, तो ये देखो यहाँ पे NC लिखा हुआ भी है, 21 नंबर NC, और 13 नंबर पे अपना लिखा हुआ है NO, और उससे आगे हमारा A1 कॉइल का है। तो ये यहाँ पे हमने जोड़ देनी है अच्छे तरीके से। ठीक है गाइस, तो ये हमारी तार देख सकते हो आप, ये हमारा एक तो जुड़ चुकी है दोनों में, मतलब NC में जुड़ गई है। 1 वाले स्विच की 2 नंबर कॉन्टैक्टर में जुड़ गई है, और 2 वाले की हमारी 1 वाले में NC में। तो दूसरे बार हमने क्या करना है, एक वायर लेके जो हमारा NC का आउटपुट है, जो हमारे NC के नीचे से वायर निकलता है NC, उस पर हमने एक तार जोड़नी है, और उस तार को हमने जो पहला कॉन्टैक्टर है हमने उस कॉन्टैक्टर के A1 कॉइल में जोड़ देनी है। ठीक है गाइस, जो हमारा कॉन्टैक्टर होता है उसमें हमें कॉइल दी होती है, जो जिसमें कि A1 और A2 पॉइंट होता है, जो हमारी 220 वोल्टेज पे चलती है, 440 पे भी चलती है। ठीक है, वो आपको ऑप्शन मिलता है जिस मर्जी पे आप लगवाओ, जैसे भी अवेलेबल आपके पास में अपना लाइन है। तो ये हमने कर दिया है। अब सेम हमने क्या करना है, 2 नंबर कॉन्टैक्टर के मतलब कि NC के आउटपुट से एक वायर लगानी है। ये देखो NC ऊपर जो जुड़ा था उसी के नीचे से हमने एक वायर जोड़ दी है, और इस वायर को हमने इस पर जोड़कर सेम तरीके से हमने इसको जो है दूसरे कॉन्टैक्टर के A1 पॉइंट पे जोड़ देनी है। इसका A1 पॉइंट जो है ऊपर की साइड पे दिया है, और A2 नीचे की साइड पे है। तो ये हम इसको जोड़ते हैं, ये देखो यहाँ पे इसका भी कनेक्शन हो चुका है। तो थोड़ा ये वीडियो अब ऐसे मैं बना रहा हूँ प्रैक्टिकल करने के लिए, तो थोड़े ड्रेसिंग कम हो पाई है, मगर फिर भी अच्छे से किया है कि आप समझ जाएं। तो जब आप कहीं पे पैनल वगैरह बनाओ तो आप ज़रा बहुत अच्छे से ड्रेसिंग करके बनाना, ताकि आपका इंस्पिरेशन अच्छा जमे और आपकी जॉब पक्की लग जाए। तो गाइस, तो अब यहाँ तक के तो हमारी इंटरलॉकिंग वायरिंग हो चुकी है, मगर इसमें एक प्रॉब्लम ये है, जब हम इसको सप्लाई देंगे, जब हम स्विच को दबा के रखेंगे तो हमारा जो है कॉन्टैक्टर चलेगा, और कॉन्टैक्टर बटन छोड़ते ही जो है कॉन्टैक्टर बंद हो जाएगा। तो उसकी होल्डिंग वायरिंग करने के लिए हमें एक तार जोड़ना पड़ेगा, जो कि अब हम जोड़ रहे हैं। जो हमने 2 नंबर कॉन्टैक्टर से NC का हमारा कॉइल नंबर A1 में जुड़ा था, उससे हमने एक पॉइंट उठाना है तार, देख सकते हो आप, कॉन्टैक्टर के A1 से उठाया हमने पहले से,
और वो हमने जो हमारा NO होगा ना हमारे कॉन्टैक्टर में NO में जोड़ देना है नीचे की साइड में इनपुट में, और NO पे जोड़ के हमने उस पॉइंट को NO के आउटपुट से उठाना है, और आउटपुट से उठा के जो हमारा पहला स्विच होगा, समझ रहे हो ना, जो हमारा पहला स्विच है जो हमारे पहले कॉन्टैक्टर से काम करने वाला है, तो उसके हमने 3 नंबर टर्मिनल पे जोड़ना है, जो कि हमारा इनपुट लाइट है जो हमारे NC से डायरेक्ट 3 में आई है उसमें, ना कि आउटपुट में। ठीक है गाइस, सेम हमने दोनों में इसी तरीके से जोड़ दिया कि यहाँ पे भी हमने A1 कॉइल से उठाया और इसको NO में जोड़ दिया पॉइंट को, और इसी तरीके से हमने 2 में भी किया। ठीक है, तो ये हमारा जो है कंप्लीट हो गया। आप देख सकते हो दोनों में हमने कॉइल में से वायर उठा के NO में जोड़ दिया। तो अब हमने सिर्फ क्या करना है कि इसमें दोनों के आउटपुट में से एक एक तार निकालना है। जैसे कि इधर से लिया हमने एक वायर NO से, और NO से निकाल के हमने इसको जोड़ देना है उसमें। तो गाइस ये देख सकते हो आप, हमने क्या किया, इसको A1 कोयल से उठा के हमने NO पे दिया, और NO से हमने पॉइंट को आउटपुट से उठाया और 2 नंबर NO स्विच के जो है टर्मिनल 3 नंबर पे जोड़ दिए जहाँ पे हमें इनपुट मिल रही है। ठीक है गाइस, तो ये हो चुका है। और अब सेम प्रोसेसर हमने 1 वाले कॉन्टैक्टर के साथ भी करना है। NO से एक पॉइंट उठाना है, ये देख सकते हो, आपको दिखा देते हैं पास से, और NO से उठा के हमने जो है 3 नंबर टर्मिनल पे जोड़ देना है NO स्विच पे ही, ताकि हमें इनपुट, जैसे कि हम अगर बटन को छोड़ भी देते हैं तो हमारी जो होल्डिंग जो है इधर से NO से कॉन्टैक्टर के थ्रू डायरेक्ट होती रहे। आई होप कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, कुछ सीखे होगे आप। तो गाइस अभी इसमें थोड़ा और रहता है कि हमारा ये तो हो चुका है कि हमारा फर्स्ट प्रोजेक्ट ख़त्म हो गया। अब दूसरा क्या है कि हमें एक वायर और जोड़ना है, क्योंकि अभी तो A1 में कनेक्ट हुआ है ये सब कुछ जो है हमारा NC स्विच से निकल के A1 में। जो हमारा टर्मिनल नंबर 2 है कॉइल का A2 पे हमने एक वायरिंग जोड़नी है। ठीक है, तो ये हम इस पे जोड़ देते हैं वायरिंग को, देख सकते हो आप, और यहाँ से हमने इसको जोड़ के दूसरे कॉन्टैक्टर के A2 में जोड़नी है, क्योंकि दोनों को डबल फेस वाली कॉइल है तो हम इसको डबल फेस दे रहे हैं। तो ये देखो यहाँ से उठा के इसमें जोड़ दिया, और इसमें से जो हमने उठा दी है वो हमने सीधा फेस में जोड़ देनी है अपने। ये यहाँ पे ये हमारे 2 वायर निकल चुके हैं, एक हमारा NC स्विच से है और एक हमारा कॉइल से है डायरेक्ट। तो ठीक है गाइस, तो आई होप कि जानकारी अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ गाइस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि आपके एक लाइक और शेयर से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो अब मैं आपको इस कॉन्टैक्टर को ऑन करके दिखाता हूँ। सबसे पहले मैंने ऑफ़ किया, ठीक है, तो ये मैंने फ़र्स्ट को ऑन किया, तो ये देखो आपका फ़र्स्ट वाला कॉन्टैक्टर जो है अब ऑन हो चुका है। ठीक है गाइस, तो जैसे कि मैंने इसको फर्स्ट को ऑन करके रखा हुआ है, तो अगर मैं इस दौरान अगर सेकंड को ऑन करता हूँ तो वो नहीं चलेगा। ठीक है गाइस, तो ये देखो अब मैंने सेकंड ऑन किया हुआ है और फर्स्ट जो हमारा कॉन्टैक्टर ऑफ है जो कि हमारा। ठीक है गाइस, तो ये देखो अब मैं दोबारा सेकंड ऑन और फर्स्ट को दबा रहा हूँ तो ये ऑन नहीं हो रहा है, और अब वो तो ऑन था, अब मैंने इसको बंद किया तो वो बंद हो गया, और सेकंड को ऑन किया तो ये देखो सेकंड कॉन्टैक्टर अब ऑन हो चुका है। ठीक है, अब सेकंड वाला ऑन नहीं हो रहा है, तो अब बंद किया मैंने इसको। तो आई होप कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और आप इस वीडियो से ज़रूर कुछ सीखे होगे। तो गाइस इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक